ओम शांति। आज मीठी मीठी शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम्हें अब इतना ऊंचा ज्ञान मिल रहा है। किस द्वारा? आत्माओं के बाप परमात्मा द्वारा। आत्माओं को इतना ऊंचा ज्ञान देने वाले हैं परमात्मा। परे से परे रहने वाला बाप इस दुनिया में आकर आत्माओं को यह ज्ञान देता है, क्योंकि आत्माओं में अब अज्ञानता का अंधियारा छा गया है। तो ज्ञान देकर उनको सोजरे में ले आता हूँ। आत्माओं को मैं ज्ञान देता हूँ कि कैसे जीवन में सुख शांति से रहे, क्योंकि आजकल दुनिया में सब जगह दुख और अशांति है ना। किसी के जीवन में सुख शांति है तो भी दूसरे लोग उसको भी सहन नहीं कर सकते। भाई हम इतने दुखी हैं, ये इतना खुश क्यों है, ये इतना सुखी क्यों है। पर वो दाल रोटी में खुश रहेंगे तो भी लोग उनके सुख और खुशियों को देख नहीं सकते। ऐसी दुनिया, अर्थात मनुष्य की आत्मा ऐसी हो गई है ना कि किसी और का कुछ थोड़ा सा भी अच्छा नहीं देख सकती, जबकि हम आत्मा आत्मा भाई भाई है। हमें देखो, आज घर में चाहे दूर का रिश्ता क्यों, आज घर में भी घर में एक साथ रहने वाले भी एक दूसरे का सुख नहीं देख सकते। सर्व संबंधों में आजकल ऐसा ही हो गया। तो बाबा अब हमें किस चीज का ज्ञान दे रहे हैं, किस चीज के लिए हमें बाबा ऊपर से लेकर नीचे आए हैं, हमें ज्ञान देना कि हम अपने जीवन में सुख शांति कैसे रहें। तो हमारे जीवन में सुख शांति आएगी जब हम दूसरों के लिए भी ऐसा अच्छा सोचेंगे। तो बाबा कहते हैं कि तुम अपने जीवन में तो सुख शांति से रह सकते हो, लेकिन तुम स्वयं के लिए भी अच्छा सोचो। जब तुम औरों के लिए भी अच्छा सोचोगे तो आते ही आपके जीवन में सुख शांति आ जाएगी, क्योंकि हम औरों के लिए अच्छा सोचते हैं ना, तो उनकी दुआएं हमें मिलती हैं, तो हमारे जीवन में भी सुख शांति आ जाती। और मनुष्य आत्मा इस समय दुखी और अशांत क्यों हुआ है? अपने ही संस्कार, अपने ही कर्मों के कारण हुआ है। आज दूसरे लोग सुखी हैं, खुश हैं, किसी भी कारण से हैं। चाहे वो अच्छा कर्म कर रहे हैं तो खुश हैं, चाहे बुरा कर्म करके भी कई लोग अपने को बहुत सुखी और खुश रखते हैं, लेकिन वो बाहर की सुख और खुशी होती, अंदर का सुख और खुशी नहीं होती, क्योंकि आत्मा झूठ बोल के कभी भी सुख शांति में नहीं रह सकती। तो बाबा कहते हैं तुम अपने कर्मों को सुधारो। सुबह से लेकर रात तक तुम अपनी संकल्प, बोल और कर्म को देखो। अगर हमारे संकल्प स्वयं के लिए तो अच्छे हो ही सही, औरों के लिए भी अच्छे होने चाहिए। बोल हमारे सर्व के लिए बहुत अच्छे होने चाहिए, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे गरीब है चाहे अमीर है। हमें ये भेदभाव नहीं करना है। सबको आत्मिक दृष्टि से देखकर हमारे बोल भी बहुत अच्छे होने चाहिए और हमारे कर्म भी बहुत अच्छे होने चाहिए। आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते हो तो बुरा भी नहीं करो। आप किसी को समझ नहीं दे सकते हो सुधरने के लिए, तो उसकी बुराई भी नहीं करो। ऐसे करके अपने आप को जब हम चेक करेंगे तो हम अपने जीवन में सुख शांति से रह सकते हैं। दूसरा, बाबा हमें ये कहते हैं कि बच्चे, अब तुम्हारी आत्मा में शक्ति नहीं है कि वो सुख की भोगना भी भोगी, शांत भी रह सके। आज मनुष्य आत्मा खुद ही दुखी हो रही है, खुद ही अशांत हो रही है, क्योंकि जिस चीज से उसको जिस तरीके से सुख लेना चाहिए उसको वो आता ही नहीं, क्योंकि आत्मा ने दुख लेना ही सीखा। इतने समय से दुखी ले रही है और दुखी दे रही है। तो बाबा हमें सुख लेने के लिए भी शक्ति देने आए हैं आत्माओं को। कहते हैं ना, किसी किसी आत्मा के भाग्य में होता है कि जैसे वो आत्मा, समझो अभी घर में कुछ भी सुख शांति नहीं है, बहुत कलेश हो, कोई धन नहीं है, कोई आत्मा
शरीर लेकर आपके घर में जन्म लेती है, उसके आने के बाद आपके घर में सुख शांति आ गई है, धन की भी वृद्धि हो गई, तो उस आत्मा के भाग्य में, उसकी आत्मा में ऐसा लिखा हुआ है कि आत्मा पिछले जन्मों में ऐसे अच्छे कर्म करके आई है जिस कारण वो उसके साथ सुख शांति और संपत्ति भी आ रही है। तो जैसे ही वो आत्मा ने आपके लिए आपके घर में जन्म लिया तो सुख और शांति और संपत्ति आ गई। किसके कारण? उस आत्मा के कारण, क्योंकि उस आत्मा के पिछले जन्म के कर्म अच्छे थे। तो ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं, हमें आत्मा में जो भाग्य लिखा जाता है ना, वो परमात्मा के द्वारा लिखा जाता है। परमात्मा कैसे हमारा भाग्य लिखता है? परमात्मा हमें अच्छे कर्म करना सिखाता है, हमें अच्छे कर्म का ज्ञान देता है, जो बाबा अभी हमें दे रहे हैं। तो अभी जितना मैं आत्मा स्वयं को आत्मा समझ के परमात्मा को निराकार रूप में याद करूंगी ना, तो परमात्मा की याद में रहकर जो परमात्मा मुझे अच्छे कर्म करने सिखाएंगे, बोल, संबंध, संपर्क, व्यवहार, सोचना, मेरे में जो परमात्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी ना, अंदर आत्मा में भरती जाएगी, और जितनी बढ़ती जाएगी उतना ही मेरे आगे जन्मों में मैं जहां भी जन्म लूंगी वो ऑटोमेटिकली सुख शांति और संपत्ति आएगी। भले मैं कमाऊं नहीं कमाऊं, लेकिन अभी मैं परमात्मा से वर्षा ले रही हूँ, अपने को आत्मा समझ के निराकार रूप में परमात्मा को याद कर रही हूँ, तो ये ऑलरेडी फील है। इस समय को जैसे, तो ये जो संगम युग का समय है, ये बहुत सहज तरीके से हम परमात्मा से प्राप्ति करने का समय है, क्योंकि भक्ति मार्ग में हमें सुख शांति संपत्ति चाहिए, तो हम भक्ति मार्ग में पूजा पाठ, जप तप, तीर्थ करना पड़ता है। इतनी सारी लोग स्नान और कई तरीके की भक्ति करते हैं, कई तरीके के व्रत रखते हैं, कई तरीके की पूजाएं करते हैं, कितना धन खर्च करते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद मनुष्य के जीवन में सुख शांति और संपत्ति आती है। लेकिन अभी जो संगम युग का समय चल रहा है ना, कलयुग के अंत, सत्युग के आदि का समय, जिसको जो हम संगम युग कहते हैं, इस समय हमें बिना मेहनत के आत्मा अपने अनेक जन्मों के लिए प्राप्ति कर सकती है, जिस कारण आत्मा अपने आगे के जन्मों में बिना मेहनत के उसको सुख शांति और संपत्ति मिलेगी। हम अभी भी दुनिया में देखते हैं कई मनुष्य मेहनत नहीं करते, चाहे व्रत जप तीर्थ भी नहीं करते हैं, इतना भगवान को भी नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में सुख है, शांति है, संपत्ति है। कहते हैं हमारे ऊपर तो भगवान ऐसे ही राजी है। उन्होंने अभी संगम युग का जो समय हर 5000 साल में आता है, उन आत्माओं ने परमात्मा से प्राप्ति हर संगम युग पे वो करते हैं, इसीलिए उनको पूरे आगे के 5000 साल में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है जितना लोग भक्ति मार्ग में करते हैं। तो बाबा हमें इसीलिए घड़ी घड़ी कह रहे हैं, बच्चे अभी बिना मेहनत के सिर्फ हमें इतनी प्राप्ति हो रही है, स्वयं को आत्मा समझो। मैं आत्मा प्रकृति के बीच में बैठी हूँ, मेरा बाप परमात्मा। तो जब हम अपने बाप को बाप के संबंध में याद करेंगे तो बाप से ऑटोमेटिकली प्राप्ति बच्चे को मिलनी। आज बच्चा बाप को बहुत ही याद करे, बाबा से, अपने लौकिक बाप से बहुत हिला मिला हुआ होता है, उनके कहीं पर चलता है। उनसे अगर बच्चे को बहुत प्यार होता है तो बाप का प्यार भी उस बच्चे पे ज्यादा होगा। ऐसे ही हम भी, बाबा ये थोड़ी कह रहे तुम अपनी गृहस्थी छोड़ो, अपना धंधा छोड़ो, अपना काम छोड़ो, सारा दिन मुझे ही याद करो। बाबा तो ये कह रहे ना, हर कर्म करते मुझे याद करो, मेरे साथ करो, तो तुम्हें ऑटोमेटिकली आत्माओं को प्राप्ति होगी। अब बाप हमें इतनी ऊंची प्राप्ति कराने आए हैं, सहज तरीका है। इस संगम युग पे हमें बिना मेहनत सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। जन जन्मांतर हम अपना जीवन सुख शांति से जिए, इसके लिए सहज प्राप्ति का साधन है
अपने को आत्मा समझो, बाप को निराकार रूप में याद करो। उच्च उच्च परमात्मा वो ब्रह्मा तन में आकर हमें इतना सहज मार्ग बताते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे अभी तो तुम बिल्कुल पतित बन गए हो, अब मैं तुम्हें पावन बनाने आया हूँ। मैं आत्माओं को पावन बनाने के लिए हर 5000 साल में एक बार आता ही हूँ। अब तुमको मैं श्रीमत दे रहा हूँ, इस श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत पर चल, तुम सदा सुखी बनते हो। रावण की विकारों की मत पे हम द्वापर युग से चले, इससे क्या हुआ, हमारी बुद्धि तुच्छ बन गई ना। अब तुम और किसी की मत पे नहीं चलो, अब अपने निराकार बाप की मत पे चलो। एक की मत पे चलो, अनेकों के पास अब धक्का नहीं खाओ। कई बच्चे ज्ञान भी सुनते रहते हैं, फिर और जगह भी बुद्धि भटकती रहती है। तो बाबा कहते हैं देखो, फिर आप बुद्धि को भटकाओगे तो फिर कैसे हमारे अंदर प्राप्ति होगी। मनुष्य की मत कहती है गंगा स्नान करो, गुरुओं के पास जाओ, ये व्रत रखो, वो मत रखो, व्रत रखो, आज इसकी पूजा करो, आज उसकी पूजा करो। मनुष्य मत तो यही है ना, चाहे आपके गुरु हैं, संत हैं, सन्यासी, वो भी कौन है, मनुष्य ही तो है ना। बस उनकी वो लोग थोड़ा पवित्र रहते हैं, विकार में नहीं जाते। बाकी विकार तो सब में ही है, लोभ मोह अहंकार तो है ही सही। आजकल गुरुओं में भी कंपटीशन है, संतों में भी कंपटीशन है, तो और बातें तो सब में है ही ना। तो ये सब मनुष्य मत है। मनुष्य मत कहेगी आप इतनी जाप जपो, आप इतनी मालाएं पढ़ो, आप इतना पाठ पढ़ो, आप ये वाला शास्त्र का पूरा 7 दिन का पाठ कराओ, आप ये कराओ। ये है मनुष्य मत। और परमात्मा मत क्या है, क्योंकि वो है ही परमात्मा, तो वो कोई हमें देहिक मत देंगे, नहीं देंगे। उसके पास तो अपनी देह ही नहीं है, वो क्यों कहेंगे कि तुम ये स्नान करो, ये पाठ पढ़ो, ये शास्त्र पढ़ो, ये माला पढ़ो। वो नहीं कहते हैं, ये सब मनुष्य मत कहती है। परमात्मा ईश्वरीय मत कहती है स्वयं को आत्मा समझो और मुझे निराकार रूप में याद करो। क्योंकि परमात्मा के पास शरीर तो है नहीं जो वो शरीर में आकर हमें ऐसे ऐसे प्राप्ति कराए, उसके वो तो है ही निराकार। तो निराकार शरीरधारों को कैसे प्राप्ति करा सकता है, हम तो देहधारी हैं, वो तो निराकार है। इसीलिए निराकार परमात्मा ईश्वर हमें मत देते हैं, तुम भी निराकार आत्मा समझो अपने को और मुझे भी निराकार रूप में याद करो। तो तुम्हें जो भी प्राप्ति चाहिए मैं तुम्हें निराकार रूप में तुम्हारी आत्मा को करा दूंगा। देखो प्राप्ति किसको होनी होती, आत्मा को ही होती है ना, शरीरों को प्राप्ति थोड़ी होती है। देह तो आज है कल नहीं है, लेकिन अगर आत्मा में प्राप्ति होती है तभी तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है और अपने जो भी उसने अपने पिछले जन्मों में दान पुण्य किया होता है उस अनुसार उसको दूसरा जन्म मिलता है, फिर उतना धन उसको मिलता है। तो किसमें प्राप्ति थी, आत्मा में थी ना। अच्छा या बुरा लेपशिप तो आत्मा में लग रहा है ना। तो परमात्मा भी हमें अब अपने मत देने आए हैं, कहते हैं मुझे अपने को आत्मा समझ के मुझे निराकार रूप में याद करो। दुनिया में है आश्चर्य मत, ये है ईश्वरीय मत। बाबा कहते हैं देखो बाप पर पूरा निश्चय करोगे तो श्रेष्ठ बनोगे। श्री श्री शिव बाबा परमात्मा हमें श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। उच्च से उच्च बाप की मत भी बहुत ऊंची है। लोग कहेंगे आज तक किसी भी गुरु संत सन्यासी ने थोड़ी बोला है कि आप विकार में नहीं जाओ, अपने गृहस्थी चलाओ। लेकिन परमात्मा मत कहती है विकारों को छोड़ो, मैं तुम्हें शक्ति दे रहा हूँ। घर गृहस्थ में रहकर तुम निर्विकारी रहो, न काम न क्रोध न लोभ न मोह न अहंकार न ईर्ष्या न द्वेष। लोग कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, पर हमें निश्चय होना चाहिए ना। ईश्वर बाप बोल रहे हैं, निराकार बोल रहे हैं ना, तो आप भी निराकार को याद करके
करो तो सही, ऐसा करके तो देखो, तो वो आपकी मदद भी करेंगी। अब वही शांति धाम सुख धाम, जो जो शांति धाम के मालिक है, जो सुख धाम स्थापन करने वाले बाप है, वह इस ब्रह्मा के तन में आकर हमें इतनी ऊंची मत दे रहे हैं। परमात्मा की मत बहुत गायन है, देखो इसलिए गायन है ना, श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता अर्थात परमात्मा की श्रीमत, भगवान मतलब भगवान निराकार, उन्होंने जो गीता में जो लिखा है वो परमात्मा की उच्चारी हुई मत है। लेकिन इस समय जो गीता लोग पढ़ रहे हैं वो मनुष्य की लिखी हुई है। लेकिन असल में जब परमात्मा ने गीता सुनाई थी, उस समय की गीता जिन जिन मनुष्य आत्मा ने सुनी थी वो स्वर्गवासी बन गए थे। स्वर्गवासी बनने के लिए भी परमात्मा की मत लेनी पड़ती है, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना स्वयं परमात्मा करते हैं। तो स्वर्ग में जाने वालों को उनकी मत लेनी जरूरी होती है, क्योंकि जो दुनिया स्थापन कर रहा है उनकी तो मत लेनी पड़ेगी ना। आज कोई भी प्रोग्राम होता है, कुछ भी लोग बनाते हैं, दुनिया में इतने सारे काम होते हैं, जो भी बड़ा होता है, हेड होता है, उसके डायरेक्शंस पे ही तो सब काम होते हैं। उनके जो डायरेक्शंस होंगे, भाई इनको आना है, इनको नहीं आना है, ऐसे लोग आ सकते हैं, ऐसे नहीं आ सकते, यहाँ आने के लिए ये करना पड़ेगा, वैसे ही तो चलना पड़ेगा ना। अब परमात्मा सत्य की स्थापना करने वाले हैं, स्वर्ग की स्थापना परमात्मा कर रहे हैं। तो उस दुनिया में जाने के लिए उनकी मत तो सुननी पड़ेगी, उस पे चलना भी पड़ेगा, और यहाँ पे ही हमें धारण करके दिखाना है। अभी जो परमात्मा हमें श्रीमत दे रहे हैं, जिसको हम गीता के नाम से पुस्तक बना के पढ़ते हैं, लेकिन अभी जो प्रैक्टिकल में सुनाई और जो लिखी हुई है उसमें बहुत अंतर है। क्योंकि कहते हैं ना, देखो जो पहला, जैसे काना फूसी का गेम होता है, जो पहला बोलता है अंत तक वो बात क्या हो जाती है, एकदम डिफरेंट हो जाती है। ऐसे ही अभी संगम युग पे परमात्मा हर 5000 साल में गीता ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन द्वापर युग से लोग लिखते लिखते कलयुग अंत तक वो उसमें सत्य इतना ही होता है जितना आटे में नमक। तो परमात्मा फिर से प्रैक्टिकल में हमें गीता ज्ञान सुना रहे हैं, अर्थात श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। इस श्रेष्ठ मत को जो धारण करेगा, जो सुनेगा, जो जितना पर्सन भी धारण करेगा, चलो सुन रहे हैं हमने 1% धारण किया, 2, 3, जितना परसेंट भी हमने धारण किया उस अनुसार हम स्वर्ग में आएंगे। जो परमात्मा की मत अभी 100% धारण करेंगे वो स्वर्ग में पहले पहले आएंगे, अर्थात सतयुग में पहले पहले आएंगे। जो उससे कम करेंगे उतना परसेंट वो वहां पे देरी से आते जाएंगे। और जिन्होंने सिर्फ सुन के हाँ हाँ बन के चल रहे हैं वो फिर त्रेता के अंत में आएंगे जरूर। सत्य त्रेता जो है परमात्मा की स्थापना की हुई जो दुनिया अभी आने वाली है, उसमें वो सभी आत्माएं आएंगी जो परमात्मा की मत अभी सुन रही हैं, धारण कर रही हैं, धारण करके चल रही हैं, औरों को भी सुना रही हैं। देखो 4 तरीके के लोग होते हैं ना, एक तो सुनते हैं, दूसरा सुन के धारण करते हैं, तीसरा होता है कंप्लीट 100% पक्का धारण करके चलते हैं, फिर है दूसरों को भी सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं इस परसेंट के हिसाब से वहां पे हम उस समय आएंगे। जो लोग अच्छी 100% धारण करके चलते हैं वो पहले आएंगे, जो कम करते हैं उसके बाद ऐसे ऐसे आते जाएंगे। तो परमात्मा की मत पे चलने से हम स्वर्गवासी बन रहे हैं, और मनुष्य मत पे जो हम इतना द्वापर युग से चलते आए हैं उसके कारण हम क्या बन गए, नरकवासी। क्योंकि ये जो भी लिखा हुआ है ये मनुष्य ने लिखे हैं ना। चाहे लोग आजकल तो लोग सबको ही भगवान बोलते हैं, नहीं? चलो देवी लिंग को तो उन्होंने परमात्मा, उनको तो वो याद ही नहीं करते, लिंग को तो उन्होंने शंकर से मिला दिया, शंकर देवता से मिला दिया। अब आप अगर एक दिन बैठ के सोचो
दुनिया में कितने भगवान, देहधारी तो छोड़ो, देवता तो छोड़ो, इतनी सारी देवियां देव तो छोड़ो, आजकल तो प्रकृति भी भगवान हो गई है। कई कई लोग भगवान, किसी भी जानवर को भी भगवान का अवतार मानते हैं, उनको रूप में मानते हैं। तो जानवर भी भगवान हो गए। कई लोग अपने गुरु संत सन्यासियों को भगवान मानते हैं। पत्नी अपने पति को भगवान मान के चलती है। कितने भगवान हो गए। अब जितने भगवान मानते हो जितनों को, उतनी मत है दुनिया में। तो इतनी सारी मत पे चलते चलते हम क्या बन गए हैं, अब नरकवासी बन गए। देखो हमारी क्या, द्वापर युग से हम मनुष्य के मत पे चलते चलते नरकवासी बने हैं, और अब नरक के अंत में सत्य के आदि के संगम युग पे परमात्मा अपनी मत दे रहे हैं। अब इसको पहचानने के लिए हमारी बुद्धि बहुत अच्छी होनी चाहिए। हम कहें, देखो कितने मुंजियारे समय में बाबा आए हैं, चारों तरफ मुंजियारा है ना, क्योंकि आजकल हर एक अपने को भगवान कह रहा है। अब ऐसे समय पर सच्चे में भगवान आ जाए और हमें सच्चे में मत दे, तो उसको कौन पहचान सकेगा? वही पहचान सकेगा ना जिनको विश्वास होगा, जो परमात्मा की ज्ञान सुनेगा समझेगा, तभी तो हमें विश्वास होगा कि ये जो मत है ये मनुष्य मत से न्यारी है। आज तक किसी भी मनुष्य ने हमें ये नहीं बोला कि विकार छोड़ो। आजकल किसी भी मनुष्य ने हमें ये नहीं बोला कि अपने को आत्मा समझो और मुझे निराकार रूप में याद करो। आजकल किसी भी मनुष्य ने नहीं बोला हमें कि मैं सर्व का सद्गति दाता हूँ, मैं यहाँ पर स्वर्ग की स्थापना करने आया हूँ। किसी गुरु संत सन्यासी ने बोला, आपके पति गुरु ने आपको बोला कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूँ, अब विकार छोड़ो, अब अपने को आत्मा समझो, मुझे निराकार रूप में याद करो। आपका पति गुरु ऐसा बोलता है? नहीं बोलता है ना। तो ये कौन है जो हमें ऐसा ऐसा ज्ञान दे रहा है, हमें ऐसी ऐसी ऊंची मत देते हैं। आते ही कहते हैं कि काम विकार छोड़ो, आते ही कहते हैं कि अपने देहभान को छोड़ो, आते ही कहते हैं मुझे निराकार रूप में याद करो, जप तप तीर्थ आदि तुमने बहुत किया, अब मैं तुम्हें भक्ति का फल देने आया हूँ। मैं निराकार परमात्मा, तुम आत्माओं का बाप हूँ, ऐसा हमें किसी ने बोला? तो ऐसे ऐसे परमात्मा के इस ज्ञान में जो ऐसे ऐसे बाबा महावाक्य बोलते हैं, इन महावाक्यों पे हमें ध्यान देना चाहिए और समझना चाहिए कि आखिर ये बोल कौन रहे हैं। अगर ये सच्चे में परमात्मा का ज्ञान है तो फिर हमें उस पर सीरियसली चलना चाहिए। बाकी रीति जैसे हम सुनते हैं अभी तक चलते आए हैं वैसे न चले। अब अगर आपको निश्चय हो रहा है कि स्वयं परमात्मा ही यहाँ पे आके हमें ज्ञान सुना रहे हैं, तो उनके मत पे चल के अपने आगे के जीवन के लिए अपना भाग्य बनाने का जो मौका बाबा हमें दे रहा है उसको अच्छे से बनाओ। ऐसे समय को व्यर्थ न गवाओ। तो समय की पहचान करके अब स्वयं को फिर से सर्वगुण संपन्न सलकला संपूर्ण निर्विकारी अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम बनाओ, स्वर्गवासी बनाओ। अच्छा मीठे मीठे सिक्के से बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है माया व विघ्नों से सेफ रहने वाले बाप दादा के छत्र छाया के अधिकारी बनो। जो बाप दादा के सिकिलदे लाडले हैं उन्हें बाबा के छत्र छाया अधिकार रूप में प्राप्त होती है। तो भगवान के लाडले कौन? भगवान कौन है? हम आत्माओं का बाप। कौन से बच्चे माँ बाप के लाडले होते हैं? जो माँ बाप के कहने पे चलते हैं। अगर हम भी बाबा के कहने पे चलेंगे तो बाबा की छत्र छाया सदा हम आत्माओं के साथ रहेगी, और सदा परमात्मा की छत्र छाया में रहने के कारण
हम अपने जीवन में दुख, परेशानी, परिस्थिति आएंगे हमारे जीवन में, क्योंकि हमने पिछले जन्मों में बुरे कर्म किए, तो वो आएंगे सिर्फ हिसाब किताब चुकता करने के लिए। लेकिन बाबा कहते हैं जो बच्चे मेरे कहे पर चलते हैं, मुझे याद करते हैं निराकार रूप में अपने को आत्मा समझ के, उनके छत्र छाया बनकर मैं रहता हूँ और कोई भी विघ्न परिस्थिति में वो दुख, अशांति, परेशानियों का सामना नहीं करते। उनको ऐसे लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, मेरे साथ परमात्मा सदा ही है। स्लोगन है प्रभु प्रिय, लोकप्रिय, स्वयं प्रिय बनने के लिए हमें सदा ही संतुष्ट रहना पड़ेगा अपने जीवन में। हम सदा ही अगर अपने जीवन में हर समय संतुष्ट रहे तो हम प्रभु के प्यारे भी बन जाएंगे, स्वयं को भी प्यारे लगेंगे और लोगों को भी प्यारे लगेंगे।